हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। जैसा कि हमने पिछले रिएक्शन देखा था, पिछला रिएक्शन हमारा था नोवेंजल रिएक्शन। और आज के रिएक्शन में हम जानेंगे कि विटिक रिएक्शन क्या होता है और इसका क्या है मैकेनिज्म। तो विटिक रिएक्शन क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। हमने लिखा है व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ फास्फोरस इलाइड। इलाइड फास्फोरस इलाइड को क्या बोलते हैं? विटिक रिएजेंट बोलते हैं। इसीलिए इसका स्पेसिफिक नेम है विटिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि विटिक रिएजेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो फिर होता क्या है, प्रोडक्ट हमारा एल्कीन फॉर्मेशन होता है और इसी रिएक्शन को हम विटिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब कार्बोनिल कंपाउंड आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड CO होता है आपका। ठीक है। अब यहाँ पे CH3 लगा दिया, H लगा दिया तो एल्डिहाइड हो गया। मतलब कि एक एल्किल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन हमने लगा दिया तो ये आपका एल्डिहाइड बन गया। अगर दोनों जगह हम एल्किल ग्रुप लगा देते, यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, तो हमारा कीटोन हो जाता। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी थी, मतलब हमने कुछ ऐसा तो स्पेसिफिक लिखा नहीं है कि एल्डिहाइड से ही रिएक्शन होगा। हमने लिखा है कि कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल कंपाउंड जितने भी हो सकते हैं सारे हम बना सकते हैं, मतलब सबसे रिएक्शन ये होगा। बट ये स्पेसिफिक केस है कि विटिक रिएजेंट क्या होता है, फास्फोरस एलाइड ही होता है, तो रिएक्शन हम इसी के साथ कराएंगे। और क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होगा डिपेंड इस पर भी करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड पर डिपेंड तो करेगा ना, रिएक्ट एक्चुअली कर तो रहा है फास्फोरस एलाइड से, बट रिएक्टेंट जो आपका है वो कार्बोनिल कंपाउंड है। तो अगर एल्डिहाइड आपने लिया है तो देखिए जैसे CH3C था, कार्बन से डबल ऑक्सीजन जो लगा हुआ है, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं है बट फास्फोरस और कार्बन के बीच में है, तो इसको फास्फोरस इलाइड बोलते हैं। तो बस इतना आप समझ लीजिए कि ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ निकल के PH3 के साथ लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो दो वैलेंसीज कार्बन की खाली हुई, इसकी भी दो वैलेंसी खाली हुई, ये कार्बन से ये कार्बन जाके अटैच कर जाएगा। देखिए अगेन केवल ऑक्सीजन की जगह पे ये CHR जो भी हमने ग्रुप लिया था, ये ग्रुप जाके एज इट इज लग गया है। और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, ये PH3 के साथ डबल बॉन्ड बना लिया है। और इसी को कहते हैं ट्राईफेनिल। तीन फेनिल ग्रुप है तो ट्राईफेनिल, और फास्फोनियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ये बाई प्रोडक्ट निकल गया। मेन प्रोडक्ट हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। तो हमने जैसा कि बोला यहाँ पे आप एक CH3 ग्रुप लिया आपने, एक हाइड्रोजन लिया, तो ये एल्डिहाइड हो गया। दोनों CH3 ग्रुप ले लेते हैं तो क्या हो जाता, CH3CO CH3 एसीटोन, यानी कि कीटोन बन जाता आपका। तो कीटोन भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता है। या फिर एक जगह आप फेनिल ग्रुप ले लो, यानी कि बेंजीन ग्रुप ले लो, और एक जगह हाइड्रोजन रहने दो, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन ग्रुप मान लीजिए आप लगा दिए तो CH3 मतलब बेंजीन ग्रुप हो गया पूरा, और CHO यानी कि बेंजल एल्डिहाइड ये हो जाएगा। वो भी रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड है। बस हमें करना क्या है, इधर कोई भी ग्रुप रहे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। कार्बन डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है, यही डबल बॉन्ड क्या होगा, केवल हमारा इसके साथ लग जाएगा। ठीक है। इसके जो दो हैं बैलेंसी, इस कार्बन के साथ अटैच कर जाएंगे डबल बॉन्ड, यानी कि ये कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड से। देखिए और एल्किन का फॉर्मेशन हो गया हमारा, और बाई प्रोडक्ट में ये निकल गया। तो अब इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि कैसे ये रिएक्शन हुआ है। मैकेनिज्म में सबसे पहले जो हमने फास्फोरस इलाइड यानी कि जो विटिक रिएजेंट लिया था, वो देखिए यहाँ पे है PH3P डबल बॉन्ड CHR हमने उसमें लिखा था, और बट यहाँ पे हमने CH2 कर दिया क्योंकि R की जगह हम हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, R की जगह एल्किल ग्रुप भी ले सकते हैं। फास्फोरस इलाइड का मतलब यही है कि फास्फोरस और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ट्राईफेनिल होना चाहिए वो। ठीक है। 3 फिनाइल ग्रुप इससे लगे होंगे। तो ये फास्फोरस इलाइड ये भी है। ये क्या करेगा, पहले कार्बन और फास्फोरस में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो एक बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन नेगेटिव और फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो विटिक रिएजेंट का ये रोल हो गया पहले। फिर देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया है तो हमने एल्डिहाइड स्पेशल ले लिया है। ठीक है। आप कुछ भी, हमने बोला था ना कि इस कार्बन से आप एक हाइड्रोजन एक एल्किल ग्रुप लगा दीजिए, या दोनों एल्किल ग्रुप लगा दीजिए, या फिर एक हाइड्रोजन लगा दीजिए एक बेंजीन ग्रुप लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा लेंगे प्रोडक्ट भी वैसा ही बनेगा, क्योंकि चेंजिंग हमारा इधर ही एक्चुअली हो रहा है ना। कार्बन और ऑक्सीजन में हमने बताया था कि ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या चला जाएगा हमारा PH3P के साथ, फास्फोनियम जो निकल रहा था ट्राईफेनिल फास्फोनियम ऑक्साइड। और मेन क्या है, जो भी इधर वाला ग्रुप लेंगे हम, जैसे यहाँ पे CH2 लिया है हम, तो फाइनली में देखिएगा क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका, यही CH2 डबल बॉन्ड जाके इस कार्बन से देखिए लग गया है। ठीक है। और इधर जो भी ग्रुप आप लेंगे वो इस कार्बन से लगा रहेगा, उसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल देखते हैं, तो ये क्या करेगा, कार्बन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के साइड ब्रेक किया, तो अब ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो ये कार्बन पॉजिटिव ये कार्बन नेगेटिव, तो इस कार्बन से ये कार्बन
अटैच हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। देखो इस कार्बन से इस कार्बन ने बॉन्ड बना लिया और ऑक्सीजन पे निगेटिव हो गया और ये फास्फोरस पे भी निगेटिव था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस पोजीशन में अगर मतलब ऐसा कोई भी चीज़ दिखेगा तो इसको हम बीटेन कहते हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप। फिर क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया था। और जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ये इसी को इंटरमीडिएट कहते हैं। विटिक रिएक्शन का इंटरमीडिएट यही होता है और इसका नेम क्या है, ऑक्साफॉस्फेटेन। ठीक है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, चार इसमें 4 साइकिल का बना हुआ है ग्रुप, तो इसलिए इसको फास्फोरस है भी तो ऑक्साफॉस्फेटेन कहते हैं। ठीक है, 4 जब साइकिल का ग्रुप होता है तो ईटी लगाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ऑक्साफॉस्फेटेन ये आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो गया, ऑक्साफॉस्फेटेन। इस कार्बन और मतलब ये 4 ग्रुप बना है ना यहाँ पे साइकिल की टाइप सा, तो इसलिए इसको ऑक्साफॉस्फेटेन कहते हैं। ठीक है, 4 के लिए हमने ईटी यूज़ किया है। ऑक्सा ऑक्सीजन के लिए आया है, फास्फोरस के लिए फॉस्फी आया है और एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए हमने ऑक्साफॉस्फेटेन कर दिया, इंटरमीडिएट बन गया आपका। फिर देखिए क्या होगा, चूंकि हमें एल्कीन बनाना है तो ये काम हम ये कर सकते हैं कि इस बॉन्ड को इस पर ब्रेक कर दे ले जाके और ये बॉन्ड यहाँ चला आया, तो जैसे ही इस कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आ गया आपका, फिर यहाँ पे पॉजिटिव इस कार्बन पे तो नेगेटिव आएगा ना, सॉरी, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव और इस पे पॉजिटिव नेगेटिव से मत समझिए, आप ऐसे समझिए ना कि जैसे ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड यहाँ चला आया है और ये कार्बन फास्फोरस का जो बॉन्ड था ये बॉन्ड एक्चुअली ब्रेक करके इस वाले पे चला आया है। तो आपको पता ही है कि ये सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और इस पे गया तो ये PH3PO यानी कि जो हमें निकालना था वो निकल गया, ट्राइफेनिल फास्फोनियम ऑक्साइड। और ये दोनों बॉन्ड तो ब्रेक कर चुके हैं, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन हमारा एक्चुअल में हो गया। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट एल्कीन मिल गया और ये था विटिक रिएक्शन, इसका हमने देख लिया। और ये भी आप कर सकते हैं, एक एग्जांपल घर पे लेके यहाँ पे बेंजीन लगा लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लीजिए या फिर दोनों CH3 लगा लीजिए। अगर दोनों CH3 लगाएंगे तो यहाँ भी CH3 यहाँ CH3 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मतलब एक बेंजीन ग्रुप लगाए थे आप तो CH3 की जगह तो यहाँ पे बेंजीन ग्रुप रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा ही, यानी कि एल्कीन तो हमारा बन रहा है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो एल्कीन फाइनली हमारा बना, तो प्रोडक्ट हमारा एल्कीन मिल गया। और विटिक रिएजेंट में भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते थे, CHR हमने लिया था तो CH, अगर R की जगह CH3 ले लेते तो CH3, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ पे हमने बता दिया कि इसके साथ ऑक्सीजन आ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ और इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड जो भी होगा ये कार्बन अटैच हो जाएगा। तो फाइनली बस इतना समझ जाइए। और यहाँ पे कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, आर का मतलब ये होता है एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन लगा दीजिए, एल्किल ग्रुप एक्चुअली हाइड्रोजन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन लगा सकते हैं, एल्किल ग्रुप कोई भी लगा दीजिए या फिर बेंजीन ग्रुप लगा दीजिए। तो इस तरह से विटिक रिएक्शन भी हमने देख लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।